सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का जो दिसंबर मंथ का जो मैथ्स का असाइनमेंट जो आया हुआ है उसके सॉल्यूशन जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पूरा जो असाइनमेंट है ये सरफेस एरिया इन वॉल्यूम पर जो है बेस्ड है। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का आपको क्या निकालना है, पहले तो निकालना है वॉल्यूम निकालना है और उसके बाद सरफेस एरिया निकालना है। whose circumference is 44 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो पहले तो आप इसके सॉल्यूशन में जो है फर्स्ट के सॉल्यूशन में गिवन लिख लो, क्या गिवन है आपको। सो गिवन दैट circumference of right circular cylinder equals to 44 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। देखो हाइट जो है आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है और इसका जो बेस जो होता है ना वो एक सर्कल होता है और इसका ऊपर वाला पार्ट भी एक सर्कल होता है। तो बेसिकली ये सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है आपको दिया है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, we know that circumference of circular cylinder equals to 2 pi r और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 44 इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू आर। अब देखो ये हो जाएगा 44 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 22 इंटू ये कितना हो जाएगा 44 इंटू आर। 45 से 45 कैंसिल, यहाँ बचा 1 यहाँ बचा 1। ये जो आर इसको डिवाइड कर रहा है, ये देखो यहाँ पे ये आर इसको जो डिवाइड कर रहा है ना, ये यहाँ जाके इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 इक्वल्स टू आर। तो हमें रेडियस कितना मिल गया, इसका रेडियस जो है 7 जो है मिल गया। अब हमें एरिया निकालना है। तो देखो इसने सरफेस एरिया बोला है। अब सरफेस एरिया जो है टोटल सरफेस एरिया निकालने बोला है कि कर्व सरफेस एरिया निकालने बोला है। तो हम लोग यहाँ पर जो है सीएसए निकाल देते हैं। तो सीएसए हमारे पास कितना है 2 पाई आर एच होता है। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, रेडियस की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 7 है और हाइट की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 22 इंटू ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 10 करने से 444 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें टीएसए बोलता, अगर टोटल सरफेस एरिया बोलता तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते और वो क्या होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच होता है। ठीक है, तो 2 पाई आर प्लस एच जो है ये हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया। तो जब ये निकालते हम लोग तो 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू 7, रेडियस है 7, यहाँ पर रेडियस जो है वैल्यू पुट ही कर देते हैं हम लोग। रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 7 और हाइट है हमारे पास 10। तो अगेन 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ 22 इंटू 2 कितना बचा 44 और 44 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 44 इंटू 17 करने से 748 जो है करेक्ट आंसर जो इसका आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आगे देखो इसका वॉल्यूम भी निकालना है हमें। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। सो पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, रेडियस जो है 7 का स्क्वायर, हाइट जो है 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 22 अपॉन में 7 इंटू ये हो जाएगा 49 इंटू 10, 7 1 जा 7 7 जा। तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 22 इंटू 7 इंटू 10। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से ये कितना आ जाएगा, देखो ये आएगा 1540। सो 1540 सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, देखो सेकेंड क्वेश्चन यहां पर है हमारे पास, इफ अ क्यूबॉइड, अभी क्यूबॉइड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमें, क्यूबॉइड विथ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ स्पेस डायगोनल इज 141, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। सो हमारे पास गिवन क्या है, आप पहले लिख लो गिवन क्या क्या है। सो गिवन दैट लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 4 सेंटीमीटर और हाइट जो है हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और हमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है और वो क्या है,
स्पेस डायगोनल इज रूट ओवर 141। सो देखो हमारे पास स्पेस डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेस डायगोनल इक्वल्स टू होता है हमारे पास लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो स्पेस डायगोनल की वैल्यू हमें गिवन है रूट ओवर 141, ठीक है, तो यहां पर हमने रूट ओवर 141 रख लिया। अब इसके बाद देखो यहां पर हमें लेंथ भी गिवन है, तो लेंथ कितना है हमारे पास 10 का स्क्वायर, ब्रेड्थ है हमारे पास 4 का स्क्वायर और यहां आ जाएगा हाइट का स्क्वायर। अब इसके बाद आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब तक स्क्वायर रूट हटेगा नहीं तब तक कुछ हो ही नहीं सकता, तो दोनों साइड स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहां बचेगा हमारे पास 10 का स्क्वायर, यहां बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस यहां बचेगा हमारे पास हाइट का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 141 में से 116 हम लोग माइनस करेंगे, ये यहां जाके माइनस हो जाएगा दोनों। सो 141 माइनस 116 इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 25 इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर। तो हाइट की वैल्यू जो है यहां से 5 सेंटीमीटर जो है आएगी और ये आपका करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर इज 64/27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है और इसी तरीके के आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। तो देखो हमें क्या गिवन है, गिवन दैट क्या वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स, रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर इक्वल्स टू 64:27। लेट से पहले यहां पर आप एक काम अज्यूम कर लेना, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर्स आर R1 एंड R2 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम 1 अपॉन में वॉल्यूम 2 इक्वल्स टू 64/27। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3। पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा R1 क्यूब, दूसरे वाले के लिए 4/3 पाई R2 क्यूब इक्वल्स टू 64/27। 4/3 पाई 4/3 पाई यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा हमारे पास R1 क्यूब अपॉन में R2 क्यूब इक्वल्स टू 64/27। तो अब देखो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, यहां से R1 क्यूब अपॉन में R2 क्यूब, 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, 27 जो है 3 का क्यूब होता है। जब आप यहां से कंपेयर करोगे तो R1 अपॉन R2 दोनों साइड क्यूब है तो क्यूब क्यूब कट जाएगा और यहाँ पे R1 अपॉन R2 कितना मिलेगा हमें, 4/3 मिलेगा। लेकिन हमें ये रेशियो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें जो है उसका सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया का रेशियो। देन मान लेते हैं पहले स्फीयर का सरफेस एरिया S1 है और ये S2 है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन में 4 पाई R2 स्क्वायर। अगेन 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर R1 स्क्वायर अपॉन में R2 स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर जो है 9। तो उनके सरफेस एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, 16/9 जो है हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Find the radius of the base of the cylinder and its height if the volume and the curved surface area of the cylinder are 24,750 cubic centimeter and 3300 square centimeter respectively। देखो हम लोग सिलेंडर का क्या निकालना है, हमें रेडियस और हाइट जो है निकालना है। तो हम लोग पहले अज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि लेट द रेडियस एंड height of the cylinder are height of the cylinder are height जो है वो h है, सॉरी पहले रेडियस लिखा है हमने, तो पहले रेडियस को लिख लेते हैं, एक ही मतलब है r, स्मॉल r एंड h। और हमारे पास गिवन क्या है, देखो
गिवन दैट इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना है देखो 24750 एंड CSA कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ये कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 3300। ठीक, सो सिंस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये तो आपको गिवन है 24750 इक्वल्स टू, आप पाई को जो है पाई ही रहने दो, ठीक है, पाई को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, पाई को वैसे ही रहने देते हैं पाई, और ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा एच हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच भी हमें कितना दिया है ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देता हूं। क्यों डिवाइड करूंगा तभी तो मुझे रेडियस मिलेगा। देखो दोनों में हाइट और हाइट है, तो दोनों हाइटें क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इस 3 को इधर ले आओ और इस 2 पाई आर एच को जो है यहां भेज दो, इसको बना लो सेकेंड इक्वेशन। तो नंबर का नंबर के साथ डिवीजन होगा 24750 अपॉन में 3300 इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ क्या है देखो पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 पाई आर एच, तो एच से एच गया, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा देखो, अगर हम लोग 24750 को डिवाइड करते हैं 24750 डिवाइडेड बाई 3300 तो ये हमें देता है 7.5 देता है। ठीक है, 24750 को 3300 से डिवाइड करने से 7.5 और यहाँ एक r बचा है और यहाँ एक 2 बचा है, तो ये ये 2 इसको जाके मल्टीप्लाई करेगा तो रेडियस हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अगर हमें रेडियस मिल गया तो फ्रॉम इक्वेशन 2 को यूज करते हुए हम लोग हाइट भी निकाल सकते हैं, या इक्वेशन 1 को भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं इक्वेशन 2 को यूज कर लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 3300 है, हमें तो रेडियस मिल चुका है, सो 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू रेडियस है 15 इंटू हाइट है यहाँ पर h 3300। अब इसके बाद देखो यहाँ से क्या होगा 15 2 30 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू h इक्वल्स टू 3300 होगा। फिर अगर हमें हाइट की वैल्यू चाहिए तो जो 7 डिवाइड कर रहा है वो वहां जाकर उसको मल्टीप्लाई करेगा, तो 3300 इंटू 7 और ये दोनों नंबर जो मल्टीप्लाई कर रहे थे 30 इंटू 22 ये यहाँ आके इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 3300 इंटू 7 करने से आता है ये 23100 और अपॉन में यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6600। तो दोनों 00 से 00 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 231 डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा हमें 66 मिलेगा, तो 3.5 आएगा इसका हाइट। सो हाइट इक्वल्स टू 3.5 जो है आएगा। ये हमारे आंसर हो गए, हाइट निकालना था और रेडियस निकालना था। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a hemisphere of diameter is 6 cm, find the total surface area and volume of the hemisphere. So hemisphere का भी diameter दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, given that dia of hemisphere is 6 cm, तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका हाफ 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है इसका, ये जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो है क्या निकालना है क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है देखो, आप लोगों को याद होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो आप यहाँ पे लिखना सिंस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो होता है 2 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3 इंटू पाई, रेडियस के प्लेस में आ जाएगा 3 का क्यूब। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3 इंटू पाई, 3 3 9 3 27, 3 1 और ये 9 3 9 2 18 पाई। ठीक है, तो 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो पाई की वैल्यू 22/7 भी रख सकते हो। यहां तक लिखोगे तो भी आपका आंसर क्या है बिल्कुल सही है। तो एक तो वॉल्यूम निकालना था, देन उसके बाद क्या निकालना है हमें सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है देखो, एंड सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फीयर। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो है क्या होता है, सो एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 पाई की वैल्यू पाई ही रहने देते हैं, रेडियस की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आपके पांचों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बेसिकली एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप क्या करो, सारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जितने भी फॉर्मूलेज हैं आप पहले उसको अच्छे से मेमोराइज करो, तब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में।